आज 19 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 25 है, सावन माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। तिथि द्वादशी रात्रि में 12:43 तक है, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, संपूर्ण दिन रात रहने वाला। योग ब्रह्म रात्रि में 7:34 तक, उसके उपरांत इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 11:30 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:03 पर और सूर्यास्त 6:49 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मूवमेंट देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 12:38 पर। ग्रह योग की बात करें तो सायन का सूर्य जो है वो वृष राशि में प्रवेश कर रहा है रात्रि में 8:16 पर और त्रिपुष्कर योग रात्रि में 12:43 तक है। मुख्य दिनों की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो रही है। वरुथिनी एकादशी व्रत निम्बार्कों का आज है, श्री सैन जयंती आज है और पंचक चल रहे हैं। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया 7:39 से 9:14 तक है। लाभ अमृता चौगड़िया 9:14 से 12:26 तक है और शुभ का चौगड़िया 2:02 से 3:38 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज की कुंडली के अंदर सूर्य अपनी मेष राशि के अंदर है, वृष राशि के अंदर शुक्र है और उनसे पहले मीन राशि में बुध है, कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा है और मकर राशि के अंदर शनि मंगल बृहस्पति है। राहु शुक्र से अगले राशि मिथुन के अंदर है और केतु धनु राशि के अंदर। तो कोई ग्रह लगा करके अगर हम देखें धनु राशि से और मिथुन राशि तक कोई ऐसा घर नहीं है, जो कोई ऐसी राशि नहीं है जो खाली हो। सब राशियों के अंदर एक एक ग्रह मौजूद है। इसके मायने क्या है? और बाकी 5 राशियां खाली हैं, तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि हर वो व्यक्ति जो अपनी जगह कार्य कर रहा है उसके कार्यों के परिणाम के लिए अगर वो संघर्ष करता है तो वो संघर्ष उसको जीत दिलाएगा। अगर कोई नकारात्मक कार्य कर रहा है तो नकारात्मकता बहुत बढ़ सकती है और पॉजिटिव जो कार्य कर रहे हैं उनकी जो सकारात्मकता है वो सकारात्मकता सूर्य उच्च के होने की वजह से कई गुना ज़्यादा फलदायी सिद्ध हो सकती है। तो मित्रों, आज के दिन के अंदर जहां शुक्र बुध चंद्रमा ये सब अपनी अपनी सकारात्मकता के साथ में कार्य करने को तैयार है, वहीं शनि और बृहस्पति एक तरह से कहें तो ऐसी स्थिति के अंदर है जहां चीज़ों को संभालने के लिए किए गए प्रयत्नों में अगर जरा भी लापरवाही हुई तो वो लापरवाही कई गुना ज़्यादा उसके असर दिखाती हुई नजर आएगी। मनों के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट है। जो कोई नकारात्मक हो गया उसका मन बहुत ही मायूस और बड़े अलग अलग तरीके से विचार विमर्श और एक ही मुद्दे पर 20 तरह की सलाह और कोई एक बात को मानने के लिए बड़ा यत्न करना पड़े, आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़े तब आप कोई सही बात मनवा पाए, इस तरह की स्थिति दिखाई दे। एक ही सही बात को करने के लिए 4 अलग अलग आपको सलाह मिल सकती है आज के दिन के अंदर। अब आपको ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सलाह चारों ठीक है लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सी सलाह आपको आगे सही उस पर लेके जाएगी। भ्रमित हो सकता है मन सलाहों पर। एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको ये समझ में ना आए कि सलाह तो सब आज की तारीख में तो सब सही लग रही हैं, लेकिन कल भविष्य किसका कौन सी सलाह कारगर होगी ये चयन करना बहुत मुश्किल होगा। तो मित्रों,
जिनकी कुंडली के अंदर, जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य हो चुका है, उन्हें कार्य करने, सूर्य जहां भी अच्छी पोजीशन में जिन कुंडलियों के अंदर, उनको चार्ज दे देने में कोई बुराई नहीं है। ये वो लोग हैं प्रकृति के अंदर जो आपको समस्याओं से निकाल कर लेके जाएंगे। ये वो लोग हैं प्रकृति के अंदर जो साहस से एक मिसाल कायम करेंगे, जो लिखी जाएंगी, कई वर्षों तक हम याद करेंगे कि उस व्यक्ति के उस समय वो साहस किया था, उसका नतीजा है कि हम ये अच्छे परिणाम पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दृढ़ निश्चयी, बड़े अपने कर्तव्यनिष्ठ लोग सामने आएंगे और अपने कार्यों करेंगे। परिवार में भी इसी तरह कोई व्यक्ति जो सही से अपने चीज़ों को बेहतर करने की इच्छा रखते हो, आपने देखा हो कि वो दृढ़ निश्चयी अपने कार्यों को, तो उनको जिम्मेदारी देकर के बाकी लोग उनका अनुसरण करते हुए, उनकी बात मानते हुए, उनके ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकृति के अंदर जो सूर्य है इस समय बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। 10 मिनट सूर्योदय के समय से लेकर के हर दिन जब हम सूर्य के सामने प्रार्थना कर रहे होंगे, आप यकीन माने प्रार्थना का एक तो मतलब यही है कि सामूहिक प्रार्थना कहीं ना कहीं जा करके सुनी जाती है, और दूसरी बात यह है कि सूर्य की जो और आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ाती हैं। विटामिन सी लेने से जो विटामिन डी की कमी हो जाती है वो केवल सूर्य की किरणों से आपको मिल सकता है। तो यहाँ विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो ऐसे ही विटामिन डी भी हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है, वो हमें केवल सूर्य से मिल सकता है। तो 10 मिनट सूर्य के सानिध्य में रहें, प्रार्थना करें, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में अगर जिनके पास छत है वो छत पर, बालकनी है तो बालकनी में, जहाँ सूर्य की आपको स्थिति उपलब्ध हो जाए उसका सूर्य के सानिध्य में समय गुजारिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्र में आज की औषधि की। आज की औषधि है धनिया। धनिया कोई औषधि नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि भारतीय किचन में बहुत ही सर्वसुलभ एक चीज है, एक मसाला है, लेकिन ये कितना स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। धनिया भारतीय मसालों का एक सुगंधित मसाला है जो कि हर भारतीय रसोई में सामान्यतया पाया जाता है। इसकी पत्तियों को चटनी और गार्निशिंग के लिए काम में लिया जाता है, जबकि इसके सूखे बीजों के चूर्ण को दैनिक मसालों के रूप में सब्जी आदि में काम में लिया जाता है। धनिया का बीज पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। हरे धनिये को जीरा, पुदीना, नींबू का रस आदि मिला करके स्वादिष्ट चटनी बना करके सेवन करने से भोजन के प्रति अरुचि नष्ट होती है और पाचन क्रिया तेज होती है। जिन्हें भूख नहीं लगती उन्हें चटनी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इस चटनी के प्रयोग से भूख अच्छी लगने लगती है। हरे धनिये की पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। धनिया बीज खाने से खून में इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित रहती है, इसलिए ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। धनिये का बीज के सेवन से पैनक्रियाज स्वस्थ रहती है, जिससे इंसुलिन बनने में सहायता मिलती है। इसके सेवन से मूत्र का अवरोध ठीक होने से मूत्र खुल करके आता है और यह किडनियों को उत्तेजित करता है, जिससे किडनियां स्वस्थ रहती हैं। यूटीआई होने पर धनिया संक्रमण से राहत दिलाता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर यदि बढ़ा हुआ तो सूखे धनिये का पानी नियमित रूप से लेने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। धनिया खून में आयरन की कमी में बहुत फायदेमंद है। धनिये की ताज़ा पत्तियों का रस और शहद एक एक चम्मच मिलाकर लेने से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ती है। हरे धनिये के पत्तों को रस निकाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में 30-40 मिनट के अंतराल से पीने से अगर जी मतलारक की समस्या है तो वो भी ठीक होती है। अरुचि दूर होती है। कमजोरी, थकान महसूस होने पर या फिर चक्कर आने पर आधा कप पानी में 2 चम्मच धनिये का रस मिला करके 1 चम्मच मिश्री मिला करके सुबह शाम लेने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। नियमित रूप से हरे धनिये का प्रयोग अपने खाने में करने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, क्योंकि हरे धनिये में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। रोज धनियों का पानी पीने से मुंह और सांस की बदबू की समस्या दूर हो जाती है। तो देखा आपने, धनिया जो हम सब्जी के अंदर एक तरह से हर सब्जी विक्रेता
सब्जी के अंदर थोड़ा अपने को एक कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है, वो कितना महत्वपूर्ण घटक है, कितनी महत्वपूर्ण औषधि हो सकती है। तो जब कभी भी आप धनिया बाजार से लेके आएँ तो उसकी ताज़ा पत्तियों को बहुत उसको संभाल के काम में लें, उन्हें उनकी पौष्टिकता नष्ट ना हो, इस तरह से उनको आप फ्रिज में रखें और अगर संभव हो तो ताज़ा चटनी बना करके उसको खाएं। आप देखेंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, साथ साथ ही आपके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई घटक की कमी है तो वो भी पूरी होगी। आइए अब बात करते हैं अंकों के आईने में आज के दिन की। आज के दिन का मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है। मित्रों, आप देखें कि जो प्रकृति के अंदर भी मंगल भी उच्च का चल रहा है और सूर्य भी उच्च का चल रहा है। एक ऐसी स्थिति है कि जिसकी कल्पना बहुत ही हम सब यहाँ अपने जीवन में कर पा रहे हैं कि जब मंगल अपनी उच्च राशि के अंदर नकारात्मक हाथों में चला जाए, यानी कि सेनापति, अगर हमारा सेनापति अगर हमारे शत्रुओं के साथ मिल जाए तो क्या स्थिति हो, बिल्कुल वैसी स्थिति आज है। शनि और मंगल दोनों साथ के अंदर है, सूर्य उच्च राशि में है, यानी राजा अपनी पूरी पावर के साथ खड़े हुए हैं, तो मंगल को उनको मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि 13 तारीख से पहले सूर्य मीन राशि के अंदर थे, प्रवास पर थे, अपने गुरुजी के घर थे, और मंगल उच्च का आ गया था शनि के साथ। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जहां मन बहुत ही समझ नहीं पा रहा था करना क्या है। लेकिन 13 तारीख से स्थिति बदली है, चीज़ें बदल करके हर एक दिन आप देख रहे हैं कैसे चीज़ें साफ होती जा रही हैं, धीरे धीरे संघर्ष बढ़ते जा रहा है और हम सामान्य स्थिति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार। यहाँ आज सूर्य और मंगल दोनों उच्च का होने से आज के दिन के अंदर भरपूर ऊर्जा है। आप जो भी कोई अगर पेंडिंग काम है परिवार के अंदर, उनको कामों को करने के लिए आप निकल सकते हैं। आज मनों के अंदर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं, जिनको इजाज़त है बाहर निकलने की, जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के सभी के लिए कम से कम साधनों में भी कैसे वो चीज़ें आगे अपनी मेंटेन रख सकते हैं, इसके लिए उनके मनों के अंदर कहीं कोई उत्साह की कमी नहीं है। साथ ही साथ ये एक ऐसी स्थिति भी है कि जहां आपके अंदर भी एक सकारात्मकता बहुत चरम पर हो सकती है, लेकिन अति उत्साह में कोई कदम लोग ना ऐसा उठा लें जो परेशानी आ जाए। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों जब उच्च के अंदर हों और दिन के अंदर भी अंकों के उसमें भी आईने में भी ये दोनों साथ आ रहे हों, तो हमें इस बात से बचना चाहिए, चाहे परिवार में किसी को व्यवहार करते समय या बाहर अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उस व्यवहार करते समय अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने जो सुपीरियर्स हैं उनसे बातचीत करने के दौरान कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जो आप बहुत प्रमुखता से आप उसमें अपनी ऊर्जा ज़्यादा दे दें और ये समस्या का कारण बन जाए। तो न अति उत्साह दिखाना है और न अपने व्यवहार के अंदर कोई ऐसी चीज़ लानी है जो दूसरों के लिए संकटकारी हो जाए। तो बहुत समझदारी से अपने कार्यों को करते हुए, उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने दिन का आज इस सकारात्मक ऊर्जा को उपयोग में लाना है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए भाग्यम। आइए अब बात करते हैं सितारों के सितारों में पंडित बिरजू महाराज जी की। पंडित ब्रजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक एवं शास्त्रीय गायक हैं। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा व ताऊ शंभू जी महाराज और लच्छू जी महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। हालांकि इनका प्रथम जुड़ाव नृत्य से ही है, फिर भी इनकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पर भी अच्छी पकड़ है तथा ये एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी हैं। इन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़ करके उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इन्होंने कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना भी की है। इसके अलावा इन्होंने विश्व पर्यंत भ्रमण कर सहस्त्र नृत्य कार्यक्रमों के साथ साथ कथक शिक्षार्थियों हेतु सैकड़ों कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं और फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी किया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कला केंद्र, जिसे बाद में कथक केंद्र कहा जाने लगा, उसके अध्यक्ष पद पर भी कई वर्षों तक आसीन रहे। बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में आरंभ से ही काफ़ी प्रशंसा एवं सम्मान मिले।
जिनमें 1986 पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख हैं। इनके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार और भरत मुनि सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। 2012 में फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। आइए कि उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली का पंचम स्थान में होना, लग्नेश जब पंचम स्थान में हो तो इसके मायने क्या होते हैं मित्रों। पंचम स्थान में जब भी कभी लग्नेश होता है तो व्यक्ति सीखने की अदम्य इच्छा लिए हुए होता है। उसे किसी भी उम्र में किसी दौर कुछ भी सीखने के लिए अगर दिया जाता है तो सहर्ष वो प्रस्तुत होता है सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी। इवन यहाँ पर 4 ग्रह पंचम स्थान के अंदर है, जिसमें सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और बुध। जब शुक्र और बुध दोनों पंचम स्थान में हो तो अपने शरीर पर व्यक्ति का नियंत्रण अद्भुत होता है। वो आप देखें कि ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र और बुध साथ है, वो व्यक्ति बहुत लंबी उम्र तक, बहुत लंबे समय तक, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी वो लोग अपने शरीर पर बहुत बेहतर नियंत्रण और बहुत ही स्वस्थ आपको दिखाई देंगे। शुक्र और बुध दोनों मिलकर के व्यक्ति को अपने सारी जो कलात्मक क्षमताएं, वाणी की क्षमताएं और उनके ऊपर एक बेहतरीन पकड़ तब हो जाती है जब बृहस्पति भी उसके साथ होता है। शुक्र, बृहस्पति और बुध अगर तीनों एक साथ हैं मित्रों तो ये एक अद्भुत संयोग है। जिन भी कुंडलियों में आप ये देखें कि बृहस्पति, शुक्र और बुध साथ हैं तो कला के अंदर और आर्थिक जगत के अंदर उनको ऊंचाई पाने से कोई नहीं रोक सकता। बुध और बृहस्पति का संयोग वैसे ही ऊंचाई देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग बनाता है और साथ साथ में अगर शुक्र और आ जाए तो फिर कहने क्या। और इसको अगर सूर्य की ऊर्जा भी मिल जाए जो कि इस कुंडली के अंदर मिली हुई है तो ऐसा व्यक्ति विश्व स्तर पर अपनी अगर प्रतिभा ना दर्शाता हो तो फिर वो और किसके लिए हम ये बात सोच सकते हैं। तो वो हम इस कुंडली के अंदर देखते हैं। तो आप देखें जब कभी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति लग्न को देख रहा हो, जैसा कि इस कुंडली के अंदर हम सैकड़ों विशिष्ट कुंडलियों के माध्यम से आपको बताते रहे हैं कि बृहस्पति अगर लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति अच्छे कार्यों के प्रति उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची और एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होता है। वो कभी भी अपने कार्यों को किसी स्तर पर भी ऐसी स्थिति के अंदर नहीं ले जाने देता जहां कोई उन पर कोई आलोचना कर सके या कोई उनके ऊपर अपेक्षाओं का दबाव नहीं लेता। अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे कोई एक साधना हो रही हो, वैसा ही हम इनके जीवन से देख पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि मंगल, शनि और चंद्रमा ये सप्तम स्थान में मित्रों। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि जब शनि लग्न को देख रहा होता है तो व्यक्ति अनवरत लगातार घंटों मेहनत करने की क्षमता रखता है, सीखने और उसके अलावा शब्दों पे नियंत्रण, कोई बहुत ज़्यादा न बहुत ज़्यादा कहना न कम कहना, मतलब एक जो उनकी भाषा है, जो उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनकी एक संवाद अदायगी है, वो सुनकर के आप हैरान रह जाएं। ऐसी स्थिति को शनि लग्न पर दृष्टि होने से आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति निहायत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं और जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उनके जीवन में आप देख सकते हैं वो आप देखेंगे कि हर चीज को लेकर के ईश्वर के प्रति समर्पण, वैराग्य की भावना जितनी ऊंचे दर्जे की शनि जब सप्तम स्थान में लग्न को देख रहा हो तो आप देख सकते हैं उतना वैराग्य आप लाएंगे कहां से, क्योंकि शनि वो ग्रह है मित्रों जो वैराग्य को दर्शाता है, वैराग्य को देने वाला है। आपके मन के अंदर सब कुछ आप ईश्वर को समर्पित करके चलते हैं तो कोई चीज का आपको अहंकार नहीं होता। आपको ये नहीं लगता कभी भी कि ये मैंने किया है या मैं इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको ईगो नहीं आता। आप दूसरों को इसके लिए कहीं दबाव नहीं बनाते कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। हर चीज के प्रति बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ रख करके और ऊंचाई, लोग कहते हैं कि आप महान हैं, वो कभी अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते महानता का। तो ऐसा जीवन इन व्यक्तियों को आता है। राहु जो है वो इनका तीसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तीसरे स्थान का राहु व्यक्ति को लगातार ऊंचाई के लिए प्रेरित करता है कि आपको और आगे बढ़ना है और चीज़ें एक तरह से आपका आभा मंडल इतना बड़ा कर देता है, इतनी ऊर्जा इस चीज़ के लिए आपके मन में आ जाती है कि आप रुकने का नाम ही नहीं लेते।
आज भी देखिए इस उम्र में भी वो जो उनके नृत्य जो प्रतिभा है, जो वो जब स्टेज पर होते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो इतने ऊंचे दर्जे की होती है जो कि आज युवा भी उनके सामने खड़े होते हुए उन्हें भी लगता है कि वो प्रेरणा ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इन चारों ग्रहों का इनके भाग्य स्थान को भाग्य स्थान से संबंध होना है, साथ ही साथ आय को देखना है। जब 4 ग्रह आय को देखते हो तो व्यक्ति निरंतर उसकी आय में वृद्धि होती जाती है। मित्रों, जितने ग्रह आपके आय स्थान को देखते हैं उतने ही अलग अलग तरह की आय से आपका संबंध हो सकता है। तो जैसे परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि फिल्मों में भी अपना योगदान देते हैं, खुद स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं, सिखाते भी हैं। तो एक तरह से ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों से इनको धन अर्जन होता है। तो जिन भी बच्चों की कुंडली में, जिन भी ऐसे युवाओं की कुंडली में इस कला के क्षेत्र में या इस तरह की ऊंचाई पाने की लालसा हो, वो इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि बृहस्पति, शुक्र और बुध का समर्थन जिन कुंडलियों को एक साथ मिल जाता है वो कला के जगत में बहुत ऊंचाई पाते हैं। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए